हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज बहुत ही गजब की एक क्लास होने वाली, बिकॉज आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जिससे एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर तो बनता ही बनता है। और उस सब्जेक्ट यानी कि लेसन का नाम है सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रोनाउन, है ना। आपको पता है, इंग्लिश में तो पढ़े हैं आप लोग, है ना। प्रोनाउन, प्रोनाउन की डिफिनेशन आप जानते हैं। प्रोनाउन की परिभाषा क्या है? जिस शब्द का इस्तेमाल नाउन के बदले में होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम का भी यही परिभाषा है कि जिस शब्द का इस्तेमाल संज्ञा के स्थान पे होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वो, है ना, ये जिसका नाम नहीं बोलते, संज्ञा नहीं बोलते, बल्कि उसके जगह पे कुछ ऐसा वर्ड बोल देते हैं कि हमको पता चल जाता है कि उसके बारे में बोल रहे हैं। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा तो हमको पता नहीं है कौन खटखटा रहा है यार, तो हम बोले कौन है, मतलब वो आदमी का नाम तो नहीं पता है, लेकिन उस आदमी की जगह पे मैंने बोला कौन है, तो उसको पता चल गया हाँ मेरे को बोल रहा, बोला मैं हूँ टुड्डू, गुड्डू, लड्डू, जो भी है ना। तो यहाँ पे सर्वनाम का मतलब हुआ कि जिस शब्द का इस्तेमाल, जिस शब्द का प्रयोग जो है संज्ञा के बदले में होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सर्वनाम। हालांकि डिफिनेशन नहीं आएगा, लेकिन डिफिनेशन अगर लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हैं कि जिस संज्ञा का इस्तेमाल या जिस संज्ञा का प्रयोग नॉन यानी संज्ञा, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं, तुम, वो, है ना, ये सब हम लोग, तुम लोग, सब हो जाएगा। अब इसके 6 भाग होते हैं, इसके 6 प्रकार होते हैं, याद रखेगा। सर्वनाम के कितने प्रकार है भाई? तो 6 प्रकार है, ठीक है ना। ये 6 प्रकार का देखिए यहाँ पे नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कौन कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 5वां है निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे एक सवाल आता है सर कि सवाल कैसे पूछा जाता है एग्जाम में? सवाल कैसे? सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन संबंधवाचक सर्वनाम है। 4 गो सर्वनाम जो है ऑप्शन में दे देगा, आपको चुनना है। या तो कभी कभी ऐसे बोलेगा इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, आपको बताना पड़ेगा। या तो कभी कभी ऐसे बोलता है एक वाक्य दे देगा, ठीक है ना, मैं वहां जा रहा हूं। अब बोलेगा इनमें से मैं कौन सा सर्वनाम है, और इन सर्वनाम का नाम ऑप्शन में दिया रहेगा। तो इस टाइप के सवाल आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके देख लो, वहां पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो पक्का पक्की सर्वनाम से रहता है। और इससे सवाल रहता है प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार का है? तो भाई याद रखना सर्वनाम को जो है 6 प्रकार है। अब हम जानते हैं पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक से क्या पता चल रहा? कोई पुरुष होगा, मतलब कोई आदमी होगा, है ना जी। डिफिनेशन परिभाषा बहुत सिंपल है, आप मेरी बात को सुनो, परिभाषा रटेगा नहीं, मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यूं ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको बोलेंगे? जिस सर्वनाम से किसी भी व्यक्ति के नाम का पता चले, है ना, या व्यक्ति के नाम का बोध हो। सर्वनाम से, उस सर्वनाम का उपयोग करके हम किसी भी व्यक्ति का हम संबोधन हमारा हो जाएगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं कौन हूँ? व्यक्ति हूँ। तुम कौन है? व्यक्ति है। वो कौन है? व्यक्ति है। वे लोग कौन है? व्यक्ति है। हम लोग कौन है? व्यक्ति है। यानी कि जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति के नाम का बोध हो, या व्यक्ति के नाम, या जिस शब्द का इस्तेमाल व्यक्ति के संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल किया था, मतलब जो सर्वनाम का जो डिफिनेशन है ना, सर्वनाम को वही डिफिनेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है ना। कि जिस किसी भी व्यक्ति का जिस शब्द का प्रयोग जो है किसी भी व्यक्ति के नाम के बदले में होता है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहले तो आप याद कर लो कि इसका 6 प्रकार होता है, इन 6 का मैंने नाम लिख दिया है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैं, है ना जी, तुम, वह, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और भी हो सकता है, मैं को हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं हम लोग, है ना, मैंने, मेरी, हमारी, ऐसे बोल सकते हैं। तुम को क्या बोलेंगे? तुम, तुम्हारी, तुमने, तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब, ये सब तुम हो जाएगा ना। ये वह सब, वे लोग, है ना, उन लोग, ये सब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। अब यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम को भी बांट दिया गया है 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में बांट दिया है। याद रखिए, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ भी हिंदी में भी वही है, ठीक है ना। यहाँ पे जो 3 भाग में बांटा गया है वो 3 भाग देखिए, इसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष, ठीक है ना, मध्यम पुरुष, और तीसरा जो है अन्य पुरुष। याद रखिएगा तीसरा क्या है, अन्य पुरुष। तो ये 3 पार्ट में जो है पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन भाग है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलता है किसको, यानी कि फर्स्ट पर्सन, जो बोलता है, जो बातें करता है, उसको बोलता है उत्तम पुरुष, ठीक है ना। यानी कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति का बात करने का बोध हो, यानी कि जो व्यक्ति बात करता है, सिंपल से बोले जो व्यक्ति बात करता है, जो व्यक्ति बोलता है, वो हो गया उत्तम पुरुष। और जो व्यक्ति सुनता है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, तो ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। और आप इसका इस्तेमाल तुम में करेंगे, तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब, है ना, आप सभी। तो ये सब आप किसको बोलेंगे, आप किसको बोलते हैं, सुनने वाले को, है ना। जब भी किसी को बोलेंगे आप क्या कर रहे हो, ये शब्द सुनने से कैसे लग रहा, आप क्या कर रहे हो, जैसे ये वाक्य मैंने बोला तो आपको लग रहा कि वो जिसको मैं बोल रहा हूँ ना वो मेरे सामने होगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ आप लोग पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात आप लोग पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहा तो उसको मैं तो आप बोल नहीं सकता हूँ ना। तो ये क्या है, मध्यम पुरुष, यानी कि जो सुनता है ना, बातों को सुनने वाला कौन होता है, मध्यम पुरुष होता है, या जिसको बोला जाता है। और यहाँ पे देखो, जिसके बारे में, यानी कि जो यहाँ पे उपस्थित नहीं, जिसके बारे में बोला जाता है। जैसे मैं बोलूँ चंदन पढ़ रहा था, तो आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया हूँ उत्तम पुरुष, आप सुन रहे तो आप क्या हो गया, मध्यम पुरुष। और मैंने चंदन के बारे में बोल दिया, चंदन यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना, यानी कि वह क्या है, वह, तो वो हो गया क्या, अन्य पुरुष। वे लोग आ रहे हैं, तो वे लोग आ रहे हैं, वे लोग, अब कौन है वे लोग पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। जब जो मौजूद नहीं होता है उसी के लिए तो हम लोग अन्य पुरुष का इस्तेमाल करते हैं ना। तो वो लोग आने वाले हैं, है ना, वह आ रहा है, वह खा रहा है। वह के मतलब हो गया कि वो यहाँ पे नहीं है ना, यानी कि वो क्या है, अन्य पुरुष। याद हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसमें भी एक वचन और बहुवचन हो जाता है, ठीक है ना, इसमें भी होता है एक वचन बहुवचन। आपको पता है एक वचन किसको बोलते हैं, जिससे एक शब्द का पता चले, है ना। जैसे बोलो मैं क्या हूं, एक वचन हूं कि नहीं, बोलो मैं क्या हूं, एक वचन हूं। हम बोले मतलब वो हम लोग, हम के मतलब वो हम लोग। अगर हम भी बोल दे तो वो क्या, बहुवचन हो गया, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं बोला हूं तो क्या हो गया, एक वचन हो गया। और अगर मैंने हम लोग बोल दिया या हम बोला तो ये बहुवचन आ गया, ठीक है ना। उत्तम पुरुष बहुवचन, देखिए ये क्या है, हम क्या है, उत्तम पुरुष है और बहुवचन भी है, याद रखना इस बात को। तुम, हालांकि तुम बहुवचन में इस्तेमाल होता है, कभी कभी एक वचन में होता है। अगर बोलते तुम लोग, है ना, तुम या तुम लोग, ऐसे बोलते तुम लोग, देखो तुम लोग, या तू भी बोलते तू क्या कर रहा है ना, तूने क्या किया है, तू क्या कर रहा है। तो तू जो होता है वो एक वचन होता है, ठीक है ना। और तुम या तुम लोग जो है वो बहुवचन में गिनते आता है, मतलब मध्यम पुरुष बहुवचन, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं मैं कौन सा पुरुष हूं, तो मैं उत्तम हूं, पहले तो बात मैं उत्तम हूं, उसके बाद एक वचन हूं। हम कौन है, तो हम तो उत्तम है लेकिन बहुवचन है। इस तरह से तुम लोग, तो तुम लोग उत्तम तो नहीं है, तुम लोग क्या है, मध्यम पुरुष है लेकिन बहुवचन है। सवाल में आता है इनमें से कौन एक उत्तम बहुवचन है, तो याद रखना इस बात को। आज देखो वह तो किसी एक बंदे के लिए बोलेगा, वह खा रहा था, तो वह क्या है, अन्य पुरुष है और एक वचन है, क्योंकि वह तो एक बंदा है। अगर मैं बोलूंगा वे लोग आ रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं, तो वे लोग आ रहे हैं से मतलब क्या हुआ, वे लोग तो पहले अन्य पुरुष हो गया, और आ रहे मतलब वे लोग अन्य पुरुष हो गया, और वे लोग क्या है ना, बहुवचन हो गया। क्लियर है, तो वे लोग क्या हो गया आपका, अन्य पुरुष और बहुवचन। क्लियर है इस बात को, तो इस बात को पूरा क्लियर कर लीजिए कि एक फर्स्ट उत्तम पुरुष बोलते हैं, उत्तम पुरुष में एक वचन बहुवचन होता है, जैसे मैं, हम लोग होता है। आपका मध्यम पुरुष भी होता है, एक वचन बहुवचन, तूने, है ना, तुम लोग, तुम सब हो गया, ठीक है ना। वह, वे लोग, वह क्या हो गया, एक वचन, वे लोग हो गया बहुवचन अन्य पुरुष में। तो इस बात को आप लोग क्लियर कर लीजिए, याद हो गया मेरे ख्याल से। चलिए अब यहाँ पे आगे, यहाँ पे है क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, निश्चयवाचक का बहुत बोलता है। देखिए निश्चयवाचक से समझ में क्या आ रहा है, निश्चय, कोई भी चीज निश्चित है मतलब कंफर्म है। मतलब इसका डिफिनेशन मैं बताता हूं, जिस सर्वनाम से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय या निश्चित होने का बोध हो, ठीक है ना। जिस सर्वनाम से, चूंकि सर्वनाम का डिफिनेशन है, तो जिस सर्वनाम से किसी भी व्यक्ति या वस्तु
के निश्चित होने का बोध हो, निश्चित कन्फर्म है। जैसे मैं बोलूं ये मेरी किताब है, देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, तो किसी की औकात है कि बोल दे कि नहीं ये तुम्हारी किताब नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ ये मेरी किताब है, मतलब कन्फर्म है कि ये मेरी किताब है ना। ये मेरे माँ बाप है, एकदम कन्फर्म है कि ये मेरे माँ बाप, तो ये निश्चित हो गया है ना। वो लोग वह तुम्हारी गाय है, वह तुम्हारी गाय है, तो गाय वह क्या हो गया यहाँ पे सेंटेंस पकड़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटेंस देखना, कभी कभी सेंटेंस देता है, तो यह क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, जिससे निश्चित होने का पता चले उसको क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो कभी कभी तो जुमला ही दे देगा, ये वाक्य लिख देगा और बोलेगा इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कुछ ढूंढिए खोजिए, तो सेंस पकड़ लीजिएगा। यह मेरी किताब है, एकदम निश्चित के बारे में बोल रहा है, यह मेरी किताब है ना। ये सब मेरी बकरियां हैं, तो ये सब क्या हो गया, ये सब मेरी बकरियां हैं, तो ये सब जो है क्या है, ये भी क्या है, निश्चितवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। क्लियर है, निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया, यानी कि एकदम निश्चित वस्तु का बोध होगा, किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का। अब एक है अनिश्चय, ये बहुत बार सवाल पूछता है जी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब जिस सर्वनाम से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित ना होने का बोध हो। याद हो गया, जिस सर्वनाम से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के ना होने का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक। आ के मतलब नहीं होता है, ठीक है ना, आ के मतलब नहीं। जैसे कि क्या बोलते हैं, निश्चित, अनिश्चित, निश्चित मतलब कंफर्म, अनिश्चित मतलब जो कंफर्म नहीं है। तो अनिश्चय मतलब वही हुआ जो निश्चित नहीं है, जिस सर्वनाम से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित ना होने का बोध हो उसे अनिश्चय या अनिश्चित होने का बोध बोल सकते हैं। अनिश्चित होने का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कोई घर के पास आया, ठक ठक ठक, तो मुझे लगा कि कोई बोला कोई ठकठका रहा है, कोई ठकठका रहा है मतलब कोई होगा, कौन है पता नहीं चल रहा ना, कौन है, दादा है, दादी है, अब्बू है, अम्मी है, भाई, कौन पता नहीं चल रहा, कोई ठकठका रहा है ना। कोई आ रहा है, बोले हम यहाँ पे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब देखिए जो कोई यहाँ पे आया ना, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे कुछ दे दो, घर में बोलते ना मम्मी मुझे कुछ चाहिए, तब मम्मी भी कंफ्यूज होती है इसको क्या चाहिए, क्योंकि मम्मी निश्चित ही नहीं है, कंफर्म ही नहीं है कि मम्मी क्या, समझ ही नहीं पा रही क्या चाहिए इसको। और हम लोग क्या बोलते हैं, मम्मी मुझे कुछ चाहिए, अरे बता तो दो क्या चाहिए भाई साहब, है ना। तो कुछ चाहिए, कुछ जो कि निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चित है, तो इसको बोलेंगे क्या, अनिश्चय। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ कुछ लड़के, अब मैं बोलता हूँ, चलो मैं ही लिख देता हूँ, मम्मी कुछ दे दो, तो मम्मी क्या दे देगी, तुम्हारे अंदर में बेलना चौकी दे देगी। लड़का मांगेगा तो लो तुम रोटी बनाओ, है ना, तो कुछ ले लो, कुछ भी तो दे सकती है ना, लेकिन तुम्हारा मांगने का मुराद पैसा हो सकता है या कुछ खाने के लिए चीज़। अक्सर तो ये सब होता है ना, बच्चे लोग जो मम्मी से मांगते हैं अक्सर यही बात होता है, उसके माइंड में ये चलता है मम्मी मुझे कुछ चाहिए, मतलब पैसा चाहिए या तो कुछ खाने के लिए चाहिए, कपड़ा वपड़ा नहीं मांगता है, ये सब बोलता है। तो कुछ यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, समझ आ गया। तो जिससे कन्फर्म ना हो कुछ, है ना, सम, है ना, कोई, इस तरह से हो जाएगा। चलिए समझ आ गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिफिनेशन भी आप आराम से लिख दीजिएगा, परिभाषा लिख दीजिएगा कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित ना होने का बोध हो, ठीक है। अगला है प्रश्नवाचक। भाई साहब ये तो सवाल पढ़ने से पता चला, प्रश्नवाचक यानी कि जिस सर्वनाम से प्रश्न होने का बोध हो। सिंपल सा परिभाषा इसका है, जिस सर्वनाम से प्रश्न होने का बोध हो। जैसे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं चल रहा, मेरी बहन आ रही है, या मेरा भाई आ रहा है, या मेरे माँ बाप आ रहे, कौन आ रहा है, या मेरा दोस्त आ रहा, पता ही नहीं चला कि राधा आ रही कि राम आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा ना। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, कौन आ रहा है लिख देते हैं, कौन आ रहा है। देखिए अब कौन किसके जगह पे आया, ये जो कौन आया है ये किसी न किसी व्यक्ति के स्थान पे है ना, या वस्तु का स्थान बोल सकते हैं। कौन आ रहा है तो कौन कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम पता नहीं है, नाम ही नहीं पता, तो इसी को तो बोलते हैं सर्वनाम। जिस व्यक्ति के बदले में ये वर्ड इस्तेमाल करता हो, तो कौन आ रहा है, ये कौन क्या है, प्रश्न हो रहा है ना। तुम किसके बेटे हो, तो हमको नहीं पता तुम्हारे अम्मी अब्बू का नाम क्या है, तुम किसके बेटे हो, तो किसके मतलब क्या हो गया, किसके क्या है,
प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। तुम्हारा नाम क्या है, अब क्या है भाई तुम्हारा नाम को पता नहीं है, तो ये क्या भी क्या जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये तो बहुत आसान है, सेंटेंस को पढ़ करके आप बता सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है। ओके, अगला यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, निजवाचक सर्वनाम। निज, निज मतलब क्या हुआ, देखो निजवाचक, समझ आ रहा ना, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब क्या होता है, मतलब पर्सनली, सेल्फ, सेल्फिश बोलते हैं ना, बहुत तुम सेल्फिश हो गया है, अपने अपने काम कर लेते हो, ठीक है, ये निजवाचक हुआ। निजवाचक मतलब कि जिस सर्वनाम से स्वयं का होने का बोध हो, स्वयं या अपने होने का बोध हो, ठीक है ना, जिस सर्वनाम से स्वयं का होने का बोध हो, मतलब कि खुद का, खुद का। जैसे कि मैं एक जुमला यहाँ पे लिख देता हूँ, वाक्य लिखता हूँ, है ना, मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं अपना काम स्वयं करूँगा या करूँगी, ठीक है ना, मैं अपना काम स्वयं करूँगी, चलो करूँगी मैं लिख दिया। तो मैं अपना काम स्वयं, ये स्वयं मतलब क्या हुआ, खुद, मैं अपना काम स्वयं करूँगा मतलब खुद करूँगा। तुम्हें अपनी देश की रक्षा, तुम्हें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, मतलब अपने देश, यानी कि तुमको खुद बताया जा रहा है, तुम्हें अपने मतलब क्या हुआ, अपने, स्वयं, इस वर्ड को पकड़ना है, स्वयं या अपने। तो तुम्हें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल कभी कभी घुमा के देता है, क्या देता है, मैं अपना काम आप कर लूंगा। देखो सवाल क्या है, मैं अपना काम आप कर लूंगा, हाँ ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना काम आप कर लूंगा। देखिए, मैं अपना काम आप कर लूंगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो आप लिखा हुआ है ना जी, यहाँ पे ये इस वाक्य में आपके मतलब हो रहा स्वयं, मैं अपना काम आप कर लूंगा, बोलते ना, वो अपने आप पागल हो गया, मतलब अपने आप मतलब खुद से, है ना जी। तो अपने आप ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से आप इस सभी को आराम से हल कर सकते हो। तो मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा मतलब अपने काम खुद से कर लूंगा, है ना। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, मतलब अपने यहाँ पे क्या हो गया, स्वयंवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है ना। तो तुम अपने आप पढ़ते हो, तो तुम अपने आप मतलब तुम खुद के पढ़ते हो, तो अपने आप यहाँ पे क्या हो गया, स्वयं, क्या बोलेंगे इसको, निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे, ठीक है। अब लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए संबंध, देखिए संबंध क्या होता है। संबंध होता है क्या, कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का संबंध हो, क्या संबंध मतलब रिलेशन हो, संबंध हो, जिस शब्द से या जिस सर्वनाम से किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का संबंध हो, संबंध का बोध हो, मतलब उससे पता चले कि संबंध हो रहा, रिलेशन हो रहा, तो रिलेशन उसको क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जुमला यहाँ पे देखिए वाक्य कैसे बना रहेगा, है ना, जो जागेगा सो पाएगा, बोलते हैं ना, जो जागेगा सो पाएगा, बोलते कि नहीं, जो जागेगा सो पाएगा, है ना। तो फिर भी जो जागेगा सो पाएगा, तो यहाँ पे देखिए अगर ये जो को हटा देंगे और सो को हटा देंगे तो पता ही नहीं चल रहा, आगे लिख देंगे, बोलेंगे जागेगा पाएगा, कौन क्या बोल रहा, पता नहीं चल रहा जागेगा पाएगा क्या होता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे जो जागेगा सो पाएगा, तो ये जो और सो क्या, ये दोनों को संबंध बता रहा कि जो जागेगा, जो लड़का, जो आदमी, जो व्यक्ति जागेगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, पाएगा, ये संबंध बता रहा है। तो जो सो क्या है, संबंध हो रहा। आप जिसे देख रहे हो वो आपके सर है, तो आप जिसे देख रहे हो वो आपके सर है। तो देखिए जिसे जो आया ना, अगर जिसे को हटा देंगे, आप देख रहे हो वो सर है, पता नहीं चल रहा, आप देख रहे हो वो आपके सर है, किसको देख रहे हैं। लेकिन जिसे जब बोले आप जिसे देख रहे हो, तो जिसे यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया, सर का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन बोला कि आप जिसे देख रहे हो वो आपके सर है ना। तुम जिसको पढ़ा रहे हो मेरा भाई है, तुम जिसको पढ़ा रहे हो वो मेरा भाई है। तो अगर हम जिसको हटा देंगे, देखिए तुम पढ़ा रहे हो मेरा भाई है, पता चल रहा, संबंध पता नहीं चल रहा, तुम पढ़ा रहे हो मेरा भाई है, पता नहीं चल रहा किसके बारे में बोल रहा। लेकिन अगर ऐसे बोलते तुम जिसको पढ़ा रहे हो वो मेरा भाई है, तो जिसको से यहाँ पता चला कि ये जो संबंध बता रहा है, तुम वही लड़के हो जिसने मुझे गाली दी, बोलते कि नहीं, ये वही लड़का है, या तो है ना, तुम ये वही लड़का है जिसने मुझे गाली दी, तो ये वही लड़का है गाली दी।
अब देखिए संबंध पता नहीं चल रहा, ये वही लड़का है गाली दी, नहीं पता चल रहा, लेकिन अगर उसमें जिसने जोड़ देंगे ये वही लड़का है जिसने मुझे गाली दी, तो जिसने यहाँ पे जो वर्ड आ गया ना, जो शब्द आ गया, वही है संबंधवाचक सर्वनाम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट तुम लोग फटाफट ले लो, है ना। तब मुझे इससे 1 2 3 नंबर तो पक्का मतलब सवाल बन जाता है। डिफिनेशन तो आएगा मे भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव कर दिए, MCQ क्वेश्चन होता है तो ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना, नीचे कमेंट करके बताना, जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा जिस सब्जेक्ट पे, यानी कि इस व्याकरण पे, ठीक है ना, मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल वीडियो को करता हूँ लास्ट। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपकी क्लासें, है ना, 7 बजे सुबह में, 7 बजे शाम में, है ना, और कभी कभी 12 बजे जैसे आज हो रही, ठीक है, कभी कभी 12 बजे भी क्लास होते रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आपके मोबाइल पे टिंग मैसेज चल जाए और आप टाइम पे आ पाओ, ठीक है ना। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से फटाफट लाइक करो। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।